हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम BHU बीकॉम एंट्रेंस के फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल मार्केट से आपको कहां कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मीन्स हमने इंट्रो आपको दिया था। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जहां से बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो फाइनेंशियल मार्केट मेरा पूरा थ्योरी बेस्ड है, लेकिन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सेकेंड लेक्चर हम करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि जहां से आपके क्या होता है 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसा कि आप लोग फाइनेंशियल मार्केट को जानते हैं कि वित्तीय बाजार भी बोला जाता है, ठीक। तो फाइनेंशियल मार्केट के डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू दोज मार्केट वेयर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि मेरा कि फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का परचेजिंग और सेलिंग। मीन्स केवल अगर हमें कहें कि परचेजिंग होता है, नहीं, जहां पे हम क्या करें परचेज और सेल। सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूतियां, तो जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय कर रहे हैं, ऐसे बाजार को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार बोलते हैं, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बेटा आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। कि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके कि वो कौन सा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जहां पे आपकी सिक्योरिटीज का परचेजिंग और सेलिंग होता है, केवल ऐसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आप ये बता सकते हो कि ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे प्रतिभूतियों का क्या हो रहा है, क्रय और विक्रय हो रहा है। तो अब बात आती है इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स भी पूछा जाता है बोला। सबसे पहला बेनिफिट इसका हम देख सकते हैं सेविंग हैबिट्स, मीन्स बचत की आदत हमारे अंदर आ जाती है। जब हमें पता चल जाता है कि हम अगर पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा, हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे क्या करेंगे कि पैसा लगा के हम उस पैसे से फिर से इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल क्रिएशन कर सकते हैं, पूंजी निर्माण। तो ऐसे में क्या होगा कि हम अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करके बचत की आदत डालना शुरू करेंगे और उस बचत को जो हमारी सेविंग्स होगी फर्दर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ताकि फ्यूचर में हमारी क्या हो सके, फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो सके। आगे आता है मिनिमाइज रिस्क। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या हुआ, वित्तीय बाजार बेटा एक हमारे जो क्या नाम से जोखिम होते हैं उनको कम कर दे रहा है, मीन्स रिस्क को कम कर दे रहा है। अभी आप आगे चल के देखोगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जहां पे क्या होता है, फ्रॉड को रोकने की कोशिश किया जाता है उस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि हमारे पैसे जो होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। फिर कैपिटल क्रिएशन। अभी हमने बताया कि जब हमारे फंड्स, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। मीन्स अगर आज हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं, तो हमें साल भर बाद उस पे 10 रुपए क्या होगा, इंटरेस्ट के रूप में मिल गया है, या उस पे डिविडेंड वगैरह मिल रहा है। शेयर में अगर पैसा लगा तो हमारा 100 रुपए प्लस 10 रुपए क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो फंड्स है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उससे क्या होगा, कैपिटल क्रिएशन की बात आती है फाइनेंशियल मार्केट में। फिर मेंटेनिंग लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। फाइनेंशियल मार्केट एक और हमारे लिए बेनिफिट्स क्या दे रहा है कि जो भी हमारे पैसे लगा रहे हैं, मीन्स जहां पे जिस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है वो तरल होते हैं। मीन्स तरलता की बात कर रहा है कि हमारे पास 24 आवर्स का टाइम मिला जाता है, जब चाहे तब हम अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं और बेचकर हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये लिक्विडिटी की बात आती है, मीन्स जब भी हम चाहे अपने पैसे को अपने हाथ में ले सकते हैं, मीन्स अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट बेनिफिट दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे BHU बीकॉम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो हमारा जो पहला है कैपिटल मार्केट, मीन्स जिसको हम पूंजी बाजार बोलते हैं। फिर अगला है मनी मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार। तो कैपिटल मार्केट के बारे में पहले देख लेते हैं कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। इट इज ए मार्केट विच प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। मीन्स पूंजी बाजार को हम कहें कि पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे हमें दीर्घकालीन समय के लिए क्या होता है,
पैसे मिलते हैं या फंड्स मिलते हैं, कि यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस चीज को आप अंडरलाइन करिएगा। जो कैपिटल मार्केट आपका है लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को प्रोवाइड कराता है, शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल मार्केट्स में बात नहीं आती है। ठीक, तो लास्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हम ये बताए थे कि कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट हुए जो भी हुए उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो आगे हम उस पर भी देख रहे हैं। अब इसका बेनिफिट देख लें कि हमारा कैपिटल मार्केट का क्या बेनिफिट है। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान। अब देखो कि कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या हुआ कि जब किसी हम घर यहाँ बैठे हुए हैं अपने घर पे, किसी भी कंपनी को पैसे की नीड्स हो रही है या वो शेयर इशू कर रहा है, तो हम क्या करें, घर बैठे ऑनलाइन शेयर परचेज कर ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी जो सेविंग्स है, फंड्स है, वो ऑटोमेटिक मोबिलाइज एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। तो यही बोल रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग जो है कैपिटल मार्केट के थ्रू होता है। फिर प्रोवाइड फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, यहां पे हमने अभी बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट क्या होता है, हमें जो दीर्घकालीन हमारी आवश्यकताओं के लिए मनी की नीड्स होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, वो दीर्घकालीन वो कहां से पूरा होता है, वो पूंजी बाजार से पूरा होता है, शॉर्ट टर्म का यहाँ पे नहीं आता बात। फिर हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी क्या बोल रहा है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कह सकते हैं कि जब हमारी कंपनियों के पास क्या होगा कि दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए उनको पैसा आसानी से मिल जाएगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, वो ग्रो करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है। और जैसे ही प्रोडक्शन होगा तो ये भी ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, मीन्स लोगों को रोजगार भी मिलने लगेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसका इंपैक्ट क्या आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की होने लगती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट में क्या किए जाते हैं, परचेज या शेयर किए जाते हैं। तो सब यहां पे हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स प्रतिभूतियां। कौन, पहला शेयर, अंश। आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th और 12th के जो बच्चे होंगे वो 12th में पढ़े हैं कंपनी अकाउंट में शेयर के बारे में, और आप बिजनेस स्टडीज में मीन्स व्यापारिक संगठन में क्लास 11th में भी पढ़े हो। ठीक, शेयर। अब आगे अभी हम देखेंगे शेयर के टाइप्स वगैरह भी होते हैं, मीन्स अंश जो होते हैं आपके क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, उन सारी चीजों के बात करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये शेयर जो आपका है, और यहां देखिए डिवेंचर, ऋण पत्र के भी आपके बहुत सारे प्रकार है। ये दोनों टॉपिक आपके क्या हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वित्तीय बाजार प्लस अकाउंट्स दोनों में कवर हो रहे हैं। इसलिए ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, दो पोर्शन में क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपके फाइनेंशियल मार्केट में पूछ लिया जाए या अकाउंट्स में भी पूछा जा सकता है। फिर बात आती है बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मीन जो सरकार के द्वारा प्रतिभूतियां बेची या खरीदी जाती है उनकी बात कर रहे हैं। जो सरकार अपने, जब सरकार को भी पैसे की नीड्स होती है तो वो भी क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, तो उन प्रतिभूतियों को हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लोन फ्रॉम बैंक्स। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास क्या होता है, बैंक भी मार्केट में अवेलेबल है, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फिर आगे बात आ रहा है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स में बेटा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। अब ये होता क्या है जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स को अभी केवल समझ लीजिए आसानी एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में कि जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि जो एमआरपी से बिलो आपको क्या की जाए, गवर्नमेंट सेल करती है। मीन्स अगर 100 रुपए की चीज है आपको 90 रुपए में गवर्नमेंट आज सेल कर रही है, फिर बाद में जब गवर्नमेंट आपसे उसका वापस लेगी उस कूपन को, तो क्या करेगी, आपको 100 रुपए पूरा देगा। तो 90 रुपए में आपने खरीदा, 100 रुपए में फिर बाद में गवर्नमेंट को बेच दिया, तो आपको 10 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है। इसी को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब हम आते हैं अपना अगले टॉपिक पे। अभी याद रखना कैपिटल मार्केट के टाइप्स हम अगले क्लास के लेक्चर में देखेंगे। कि आपको पता होगा पिछले क्लास में हम बताए थे कैपिटल मार्केट्स 2 टाइप्स होते हैं, कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। हम कर क्या रहे हैं बेटे, टॉपिक को एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि यहां से अधिक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएं और आपका जो भी कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। आज जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में BHU बीकॉम एंट्रेंस के लिए जो बना हुआ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि मनी मार्केट मीन्स जिसे हम बोलते हैं मुद्रा बाजार। इन मनी मार्केट
मनी आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। वो पीरियड क्या है? 1 to 365 डेज। कहने का मतलब है कि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे हमें मुद्रा क्या हो रही है, जो हमारा दीर्घकालीन ना होके शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहा है, मीन्स अल्पकालीन, कि जहां, और वो अल्पकालीन क्या है, 1 से लेके 365 दिन के लिए अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम मनी मार्केट या मुद्रा बाजार में जाते हैं। याद रखना बेटा, जब कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की बात इसलिए करता है, जब आपको दीर्घकालीन पैसे की जरूरत होती है वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, तो फॉर्मेलिटीज पूरी करने में टाइम लगता है। तो अगर हमें अब 10 दिन के लिए पैसे की जरूरत है, हम कैपिटल मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पता चला 10 दिन तो फॉर्मेलिटीज करने में चला गया। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है मुद्रा बाजार, मीन्स मनी मार्केट, जहां पे हमें आसानी से 1 से लेकर 365 दिन के लिए पैसे मिल जाते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है या बेनिफिट्स है? डेवलप कॉमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होगा कि हम अब देखेंगे बैंकों का क्या होगा, डेवलपमेंट। आज के टाइम में आप अपने आसपास देखो, बहुत सारी बैंक आ गए। क्यों? क्योंकि ये मनी मार्केट की देन है कि इन बैंकों के द्वारा आसानी से आपको पैसा मिल जाता है। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब जैसे हम बात किए कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तुरंत हमारे बात आएगी सेंट्रल बैंक की। क्यों? क्योंकि जितने सारे बैंक मार्केट में आ रहे हैं उनको भी तो कंट्रोल करने वाला कोई बैंक होना चाहिए। आज के लिए आपका एक टास्क कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे सेंट्रल बैंक आ गया तो अब यहां मुद्रा बाजार में क्या हो रहा है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल रहा है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन अब उस पे इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या हो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। मीन्स कोई बैंक 10% ले रहा है, कोई 15%, कोई 20%, मनमानी अपना ना कर सके, तो वो कंट्रोल हो जाता है सेंट्रल बैंक से। और दूसरी चीज क्या है, इंटीग्रेटेड, मीन्स समानता आ जाती है सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ये मुद्रा बाजार की वजह से होता है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता है। अब फिर से बात आती है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो आज के लिए अभी हम केवल नाम देखते हैं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कितने दिन के लिए किस इंस्ट्रूमेंट से आप पैसा ले सकते हो। ठीक है। आ रहा है कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब केवल आप इतना जान लो कि अगर आपको अभी तुरंत पैसे की जरूरत है, आप एक फोन कॉल पे पैसा कैसे पा सकते हो, वो कॉल मनी है। ये जनरली बेटा बैंकों के लिए होता है कि जैसे एक बैंक यहाँ पे मान लो SBI है, अब उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है और दूसरी बैंक क्या नाम से मान लो PNB है बगल में, तो क्या कर रहा है, फोन कॉल पे क्या पैसा मांगवा सकता है कि नहीं हमें तुरंत पैसे की नीड्स है तो आप दे दो, तो वो बोला जा रहा है कॉल मनी। या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा लेने के लिए भी फोन कॉल करके, जैसे SBI के अपने दूसरे ब्रांच में फोन कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, आप तुरंत हमारे यहाँ पैसा भेजो, तो एक कॉल मनी बोला जाता है। कॉमर्शियल बिल, ये क्या होता है, बैंकों के द्वारा इशू किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। फिर कॉमर्शियल पेपर, ये भी जनरली क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। ये जितने भी याद रखना बेटा कि मनी मार्केट मीन्स मुद्रा बाजार की जो भी प्रतिभूतियां हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम पिछली क्लास में बताए थे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम केवल इतने टॉपिक पे बात करते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम आज आपको BHU BCom एंट्रेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो कैपिटल मार्केट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, मनी मार्केट के टाइप्स में, और डिटेल में दूसरी चीज की अभी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के डेट्स हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे कि टोटल हमारे स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं इंडिया में, वो कब फॉर्म हुए हैं, मींस स्टैब्लिशमेंट उनका कब हुआ, हेड ऑफिस वगैरह, वो अगली क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए, क्योंकि वहां पे डेली बेस पे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू, गुड लक।